यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ हम भटकत ही जाएं, क्यों भटकत ही जाएं। ओम जी, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में न जाने कहाँ कहाँ प्राणी भटक रहा है और वो किसी चमत्कार को देखने के लिए लालायित है। कोई पेपर में मन की बात पढ़कर लिख दे रहा है और आप ये विचार करो, क्या पेपर में लिखने मात्र से आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी? या कोई चमत्कार कोई व्यक्ति कर दे तो क्या उससे आपकी परेशानियों का क्या लेना देना? ये विचार करने की चीज़। तो वो चमत्कार वो उसके खुद के लिए है, आपके लिए थोड़ी नहीं। वो केवल आप देखकर प्रसन्न हो जाते हो, तालियां बजा देते हो, वाह वाह कर देते हो। तो चमत्कार की अपेक्षा में हम न जाने कहाँ कहाँ भटक रहे हैं और ये भटकना हमारा समय की बर्बादी, हमारे धन की बर्बादी, और अगर हम ये कहें सीधा सीधा कि जो सही अध्यात्म है उससे हम आसमान पृथ्वी में जितना अंतर है उतना दूर चले जा रहे हैं। क्योंकि धर्म का तात्पर्य इससे कभी नहीं है कि उस आसमान में कोई शक्ति है जिसे हम पूज रहे हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि हम अगले जन्म की तैयारी के लिए धर्म कर रहे हैं, या हमने जो पाप अपने कर दिए, जो हमने कर्मास किए हैं अपने, उनको किसी तरह से काट डालें हम, उसके लिए धर्म नहीं, अध्यात्म उसके लिए कतई नहीं है। लोग सोचते हैं हम ये इतना सारा कुछ भी कर रहे हैं और गंगा जी में स्नान कर जाएं। अब कितने हजारों सालों से गंगा में स्नान लोग कर रहे हैं, तो अब तक तो गंगा को मैली हो जाती, गंगा प्रदूषित हो जाती, रोगों से भर जाती, दोषों से भर जाती। अगर ऐसा होता तो वो अगर सारे पाप आपकी उतार ले लेती तो हाँ, औषधीय गुण उसमें है, ये मानते हैं हम, वो आपके रोगों को दूर करने के लिए अच्छी है। लेकिन आपने जो कर्मास किए हैं वो आपके लिए किसी और को तकलीफ दिए हैं। जिस कर्म ने आपके, वो एक्चुअल में वो किसी और को तो तुच्छ सी तकलीफ है, लेकिन सर्वाइव आपको ही करना पड़ेगा अंततः गत्वा। तो हम चमत्कार में ना रहें और किसी जो दैवीय शक्ति है हम उनके चक्रों में ज़्यादा ना पड़ें। अध्यात्म हमारा जो सही कहता है वो अध्यात्म में हम अपने को जगाएं, और जगाने के बाद सही गुरु की तलाश, सही अध्यात्म, और जिनको श्रुति कहा गया, वेदों को जो ऋषियों द्वारा सुनी गई और हजारों सालों तक केवल उसको मुख से सुनने के बाद ही उसको कंठस्थ किया गया, और कंठस्थ करने के बाद फिर वो एक के बाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकी। तो हमें वेदों का अध्ययन करना चाहिए और आध्यात्मिक शिक्षा के लिए, और अगर मैं करूँ भौतिक शिक्षा तो उसके लिए हमें स्कूली शिक्षा भी प्राप्त करनी जरूरी है। और दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब आपकी चेतना में जागरण होता है। और ये तो हालांकि स्कूल न जाने के बावजूद भी कबीर कितनी गहरी की बात कहते हैं, ये केवल कबीर ही कर सकते हैं, शायद ही कोई और नहीं कर सकता। आध्यात्मिक शिक्षा और स्कूली शिक्षा, ये दोनों प्राप्त करने के उपरांत चेतना में जागरण होता है। तो कबीर जी भी यही बात बार बार कहते हैं कि जो भी ईश्वर है वो हमारे भीतर ही विद्यमान है, हमें उसको जगाना है। और जो हमारे राम हुए, कृष्ण हुए, हमें उनके चरित्र को साकार करना है, चरित्र को धारण करना है, ना कि चरित्र उनके फोटो को पूजना है। मूर्ति को पूजना से कुछ नहीं होगा, हमें उनके जो चरित्र हैं, उनके जो गुण हैं, उनको हमें धारण करना पड़ेगा। और यही तो परमेश्वर के जो गुण हमारे भीतर विद्यमान होंगे, तो इसका मतलब देवता, देवी,
सब कुछ हमारे भीतर ही है, बस हमें देखने की जरूरत है, झांकने की जरूरत है अपने भीतर ही। तो कबीर जी बड़ा प्यारा लिखते हैं क्या, जो तिल माही तेल है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ, तेरा साईं तुझ ही में है, जाग सके तो जा।